फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर्स रीजनिंग चैनल। आज हम पजल नंबर 30 सॉल्व कर रहे हैं। हमारी एक एसबीआई की सीरीज हमने बनाई है, एसबीआई 2021 सीरीज। उसको आप देखिए प्लेलिस्ट में। आई एम श्योर कि 30 अगर आप ये इसको इंक्लूडिंग करके अगर आप पूरे वीडियोस को देख लेते हैं तो आपका एक कॉन्सेप्चुअल जो स्ट्रेंथनिंग है आपके पूरे प्रिपरेशन की वो आपको मिलेगी। ऑल दीज पजल्स आर केयरफुली चोजन और ये रेलिवेंट पजल्स हैं जो एग्जाम में आई हैं, आती हैं जनरली उसी लेवल पे ये पजल्स हैं। तो आपको बहुत फायदा होगा। यू विल बी एबल टू ग्रास्प द methodology or the best approach to crack or solve these puzzle in minimum possible time। आज की जो पजल है वो एक रो बेस्ड पजल है जिसमें कि 12 लोग दो रो में बैठे हुए हैं। Let us see the puzzle. The puzzle says 12 persons are sitting in two parallel rows such that people in row 2 are facing people in row 1। तो दो रो हैं जिसमें कि दोनों एक दूसरे के आमने और सामने हैं। In row 2, A, B, C, D, E and F are sitting and all of them are facing south, but not necessarily in the same order. In row 1, I, J, K, L, M and N are sitting and all of them are facing north, but not necessarily in same order. So let us write down all the clues and find out how we can solve the puzzle immediately with the help of the clues. Clues लिखने की आदत रखिए because इससे आपका sure shot काम बनेगा। Okay. First, we will write down the clue. It says that A is second to left of C. A is second to left of C. Okay. Okay. J is third to right of L. L के एक दो तीन में J है. Third to right of L. Okay. Number of people to right of F are same as number of people to left of M। तो F के राइट में जितने लोग हैं वो बराबर हैं M के लेफ्ट में बैठे हुए लोगों से। ओके। J faces 1 who is to immediate left of F। J faces 1। J किसको फेस कर रहा है? ऐसे व्यक्ति को फेस कर रहा है जिसके की इमीडिएट राइट में F है, यानी कि वो कह रहा है कि F के इमीडिएट लेफ्ट में जो बैठा हुआ है उसको J फेस कर रहा है। ओके, ये भी आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट, K is neither an immediate neighbor of M nor he faces E। तो K is not an immediate neighbor of M nor he faces E। तो K is also not facing whom? E को भी K फेस नहीं कर रहा है। ओके। उसके बाद C who sits at one of the extreme ends sits to right of F। C is equal to end। ये भी क्लियर हो गया। C sits to right of F। तो ये चीज आपको देखनी चाहिए कि F के राइट में है C। एग्जैक्ट कितने नंबर पर है वो हमें नहीं बताया उन्होंने। Okay. E is neither an immediate neighbor of F. E is neither an immediate neighbor of F nor sits at an extreme end। तो nor sits at an extreme end। तो E is not equal to end। ये भी आपका क्लियर हो गया। Then what does he say? N does not face D। N जो है वो D को फेस नहीं करता। नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन K एंड I। K एंड I के बीच में जितने लोग हैं उतने ही लोग M एंड J के बीच में हैं। ये आपको क्लियर हुआ। ओके। अब यहां पर दो रो बता रहा है। रो 2 पहले है, उसमें कौन कौन है? A B C D E F। A B C D E और F। रो 1 यहां पर बता रहा है, उसमें कौन कौन है? I J K L M और N। ये आपको जानना बहुत जरूरी है और ये इसी हिसाब से हमने काम कर रहा है। ये वाली रो के जो लोग हैं वो सब नीचे देख रहे हैं और इधर वाली रो के सब लोग ऊपर देख रहे हैं, यानी कि दिस इज योर नॉर्थ फेसिंग है और ये सब कौन है? साउथ फेसिंग वाले हैं। क्लियर? ओके। अब जब कभी भी आपको ऐसी पजल आती है पैरेलल रोज की, तो पहले ही डायरेक्टली हमने 6
या लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, 6 सीट बनाने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, सबसे पहले जो बड़ा वाला फिगर है जिसमें ज्यादा एलिमेंट है उसको ही लेना है। जैसे हमने अगर एल और जे को लेते हैं, अब इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि हम रो को लेफ्ट या राइट में एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे देखिए अभी एल और जे नीचे आने वाले हैं, ये क्लियर हो गया। तो एल के थर्ड राइट में कौन है, जे है। अब अगर जरूरत पड़ी तो हम इस साइड भी ले सकते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हम इस साइड भी ले सकते हैं। तो इसीलिए पहले से ही ड्रॉ नहीं करना हमने। ओके, एल और जे। अब इसका फायदा हमें क्या हुआ कि 1 2 3 4 मतलब 8 एलिमेंट, 12 में से 8 लोग आपके अब जगह आपकी बन गई है उनके लिए। ओके, उसके बाद आप देखिए एफ और एम का इस वक्त कुछ नहीं पता चल रहा, बट जे का हमें पता चल रहा है। एफ जो है यहाँ पे अगर आप इसको यहाँ ऐसे नॉर्थ साउथ देखेंगे, नीचे देखेगा अगर ये, तो इसके सामने वाले के राइट में एफ बैठा है। मतलब अगर इधर देखें तो इधर एफ बैठा है, राइट में एफ बैठा है, या फिर एफ के लेफ्ट में, एफ के लेफ्ट में वो बैठा है जिसका जे के सामने वाला है। तो यहाँ पे हम ऐसा एक बॉक्स बनाए तो आपको आइडिया आ जाएगा अभी। क्लियर, एफ के लेफ्ट में, यहां देखिए लेफ्ट है, यहां से आपका जो लेफ्ट इस साइड आएगा, तो यहाँ पे एफ लेफ्ट है और जे, या फिर इस व्यक्ति के राइट में जो बैठा है वो भी आप कह सकते हो। तो दोनों तरफ से यहाँ पे बात बन सकती है। ओके, ये क्लू एक हमारा हो जाता है। उसके बाद आप देखिए एफ के राइट में सी है और सी एंड में है, ऐसा बोलता है। आपको दिख रहा है, एफ के राइट में सी है और सी एंड पर है। तो एफ के अगर राइट में सी है तो इधर ही जाएगा राइट में सी। तो 1 2, अब यहाँ पे 4 हो चुके हैं, तो 5 और 6 आपको इधर ही बनाना पड़ेगा और सी आपका इधर बैठेगा। एफ के राइट में सी है और सी एंड पे है, तो ये भी आपका क्लियर हो गया। ओके, तो सिमिलरली अब यहाँ पर भी आपके ये दोनों नीचे बनाने ही पड़ेंगे आपको। ओके, तो अब आपके 12 पूरे के पूरे एलिमेंट्स यहाँ पे आ जाते हैं। अब आप देखिए इसमें आप वो क्या कहता है, इसके बाद हम C से A का ले सकते हैं कि A इज सिटिंग टू द सेकेंड लेफ्ट ऑफ C। तो अगर C ऐसे देख रहा है तो लेफ्ट किस साइड आएगा, इधर आएगा। तो A आपका इधर आ गया। ओके, तो ये वाला भी क्लू आपका हो जाता है। उसके बाद आप देखिए कि F जो है आपका, F के राइट में जितने लोग हैं, कितने लोग हैं F के राइट में, 1 2 3 4। तो M के भी लेफ्ट में उतने लोग हैं। तो M इधर है हमारा, तो M ऐसा देख रहा है, तो M के लेफ्ट में 1 2 3 4 हो गए। तो F M का भी बात आपका बन गया, F और M ये वाला भी क्लियर हो गया आपका। ओके, अब क्या बोलता है कि देखिए M और J के बीच में जितने लोग हैं उतने ही K और I के बीच में है। अब आप देखिए M के इमीडिएट में K तो नहीं आएगा बोल रहा है फिफ्थ में, तो K आपका यहां पर नहीं आ रहा। ओके, अच्छा K यहां पर आ सकता है क्या, K और I। ओके, M और J के बीच में तो K और I यहां पे आ सकता है कुछ अगर हम देखें तो। ओके, और क्या बोलता है, ये वाला तो हो गया। K और E जो है इमीडिएट क्लोज नहीं है। ओके, यहां पर तो K आ नहीं रहा, K और E। अच्छा, ये चीज आपको यहां से पता चल जाएगी। देखिए K इज फेसिंग E, इज इट करेक्ट? K इज नीदर इन नॉर ही फेसेस E। ओके, ये हमने ये लिखना भूल गए, K इज नॉट फेसिंग E, K इज नॉट फेसिंग E। तो अब यहां पर तो E नहीं आ सकता आपका वैसे भी, और F का E क्लोज नहीं है, वो उसने यहां पर 9th क्लू में भी बोला हुआ है हमें। F का E यहां नहीं आ सकता, E आपका एंड में भी नहीं है, ये भी इसने बोल दिया यहाँ पे। ठीक है, तो अब आपकी E की जगह आपको क्लियर पता चल गई है। E की जगह कौन सी है, ये है। ओके, अब E अगर इधर है तो K इसके इधर आएगा ही नहीं, बिकॉज E के सामने नहीं आएगा बोला उन्होंने। ये दोनों जगह पे अगर K नहीं आ रहा तो K आपका इधर ही आ रहा है। ओके, तो K और E का हमें फायदा हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट अब आप देखिए आपको K और I के बीच में जितने लोग हैं उतने ही M और J के बीच में है। तो K और I डेफिनेटली आपका इधर आएगा, बिकॉज M और J के बीच में कोई नहीं है, तो K और I के बीच में भी कोई नहीं है। अब आती है बात N और D की, ये क्लियर हो गया हमारा। ओके, कोई बचा इसमें, कोई नहीं बचा। ओके, अब यहां देखिए N और D की। अब आपके पास N इधर है
तो n के लिए ही स्पेस बची है, तो हम यहाँ पे n लिख देते हैं। अब वो कहता है कि n और d सामने नहीं आ सकते हैं एक दूसरे के। n does not face d, yes, n does not face d। जब n जो है d को फेस नहीं कर रहा तो d यहाँ पर ही आएगा आपका, ओके। जब n और d सामने नहीं आ रहा तो यहाँ पे आपका बच गया कौन, a b c d, तो अभी आपका बच गया यहाँ पे b, ओके। तो इस तरीके से हमने इस पजल को सॉल्व कर लिया। ये चीज क्लियर होगी। यहाँ पे लिखते टाइम बहुत केयरफुली आप लिखिए, जल्दबाजी में हो जाता है ऐसा कई बार कि हम लोग ये नॉट वाला चीज भूल जाते हैं, तो ये चीज को आप बना के रखिए। अगर आप इसको और रिफाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐसा बना लीजिए ताकि आपको ये हमेशा याद रहे कि ये दोनों क्रॉस में है। बट साइड में बनाने से भी चल जाता है क्योंकि गिचपिच होने से थोड़ी तकलीफ हो सकती है। So this was the method through which we could solve the puzzle easily। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको स्ट्रेस किस बात पे करना चाह रहा हूँ, आज का जो हमें लर्निंग है वो क्या है कि इमीडिएटली 12% बोलते ही आपने ऐसा 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ऐसा बनाना नहीं है। दिस इज नॉट द करेक्ट अप्रोच। आपने क्या करना है, जिसमें सबसे ज्यादा एलिमेंट है वो वाला आपने पहले लेना है, उसके बाद अकॉर्डिंगली उसके नीचे बना लेना है। फिर अगर लेफ्ट में जरूरत है तो लेफ्ट में जाइए, राइट में जरूरत है तो राइट में जाइए। तो उससे आपको क्या होगा, बहुत आसानी से और ज्यादा कोई पॉसिबिलिटी वगैरह के झंझट में ना पड़ते हुए सिंगल तरीके से ही आपका बात बन जाएगी। तो दिस इज द वे वी हैव टू सॉल्व द पजल, और ये आपका अप्रोच होना चाहिए एग्जाम में। और ये चीज को आप समझ लीजिए, अभी ऐसा बहुत सारा आपने देख लिया, अभी के एंड ए एम एंड जे का बराबर होता है, इसका क्या फायदा है, और एफ के राइट में जितने बैठे एम के उसमें बैठे हैं, लेफ्ट में कितने बैठे हैं उसका क्या मतलब बनता है। अगर अपोजिट में नहीं है तो फिर उससे क्या फायदा होता है हमें। अगर अपोजिट में नहीं है तो देखो उसके लिए कोई प्लेस डिसाइड हो रही है, इसका मतलब if k is not having e opposite to it, so what does it mean? It means that some place is being decided for e or some other element. So we have to be very careful while solving this kind of puzzle. And what should be our approach? Our approach is to our approach should be to identify the clue which is having largest number of elements in it. That should be your first clue, because once you begin with a correct clue आपका पजल आराम से बनेगा। इफ यू आर चूजिंग सम क्लू विच इज गोइंग टू हैव सम और 1 or 2 पॉसिबिलिटीज इन्वॉल्व इन इट, तो आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा वहां पे। So that was all today, friends. So please watch all the videos and you will definitely benefit out of it. So this was all. Thank you. Subscribe now for latest prelims and mains level questions. See you in next class, puzzle number 31. Thank you.